सुकेश रंजन ने तो खुलकर बताया कैसे उससे 100 करोड़ से ज्यादा उसने ऐंठ लिए। तो किस बात के ऐंठ है? सुकेश रंजन उसको पैसे क्यों दे रहा था? सुकेश रंजन पूरी अय्यासी करता था जेल के अंदर कि वो सुकेश चंद्रशेखर, वो इसका खुलासा साल 1.5 साल पहले कर चुका है। तो ये दूसरा उदाहरण सामने आया है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इसने तिहाड़ जेल को भी किस तरह की कमाई का अड्डा बना रखा था। इसका मतलब सोचिए, मैं चौंक रहा हूं कि जिस समय ये एयर होस्टेज की बात कर रहा था, सहारा एयरलाइंस तो 10 साल पहले बंद हो चुका हुआ। तो सोचिए कहां से एयर होस्टेज आते थे। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों एक्शन में है। सर 14 साल बाद दिल्ली के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री की बैठक हुई। सरकार बनते ही गृह मंत्रालय का एक्शन चौंकाता है। मैंने 2 शो किए हैं, चूंकि मुझे बहुत ज्यादा ये पूरा मामला चौंका रहा है। आपको शायद आपने देखा होगा, एक यूट्यूबर जो शुभांकर मिश्रा को एक इंटरव्यू दिया है तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर ने, जो प्रवक्ता सुब्रत राय का भ्रष्टाचार बताया है। सुब्रत राय का सर भ्रष्टाचार ही नहीं, ये बताया कि जेल के अंदर सुब्रत राय के लिए रोज 2 लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी और ये उपलब्ध केजरीवाल कराता था। ये पूरी तरह से उन्होंने खोला और उसके बाद गृह मंत्रालय की बैठक, मुझे लगता है जेल के अंदर मिली सारी, मतलब शुरू से लगवाइए मनीष जी। उनको क्या था, एक तो उनको जेल में नहीं रखा हुआ था, शुरू से ही था। चलिए, हाँ, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ था जो है, उसको सारी फैसिलिटी जेल के अंदर मिली सारी, मतलब जो हमने उसको क्या था, एक तो वो जेल में नहीं, दरअसल ये कह रहे हैं कि ऑडियो आज मिल रहा है लोगों को, नहीं मिल रहा? यूरोप वगैरह में है, तो क्योंकि यहाँ टाइम का फर्क होता है, तो मुझे ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे मैं वीसी से बात कर सकूं और जहाँ पे मैं जिसमें रात को जैसे बंद होने की बात होती है, हम हर एक प्रिजनर को बंद होना होता है, मुझे बंद ना करके मेरे को बाहर से ताला लगा के रखो। तो उसके केस में मैंने देखा था कि उसने लगभग सारी सुविधाएं उसको मिली। जैसे क्या क्या सुविधाएं आप देख लें, जैसे खाने पीने की तो हो ही जाती है, खाने पीने की वो है, फिर 1-2 बार हमने उसकी शराब वगैरह भी पकड़ी थी उससे, फिर उसको एक अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह रखने का कोर्ट ने हुक्म दिया था, क्योंकि टाइप वगैरह करना होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाना होता है, तो सेक्रेटरी पर उसने फीमेल जो है एयर होस्टेस वगैरह उसकी जो आती थी वहाँ पे, मतलब इसके दूसरे मैंने जो लोग सोच सकते हैं वो सोच ले, सही है वो। हाँ, तो यही मैंने सोचा था, इसीलिए मैं और ये सारा कोर्ट के नॉलेज में था कि लड़कियां अंदर? कोर्ट के नॉलेज में नहीं था ये चीज, कोर्ट ने हुक्म कर दिया था, कोर्ट ने कहा था जैसे सेक्रेटरीट के लिए इनको जो है फैसिलिटी दे दो, तो अब वो तो ये सब चीजें देख के मेरा इतना चिंतित हुआ, मैंने सोचा कि अरविंद जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि जेल के अंदर भी सुब्रत राय को लड़कियां मिल रही थी? मुझे जो मेरी एयर होस्टेस बुला सकते थे। एयर होस्टेस जब आ रही है किस काम के लिए आ रही है? हाँ, मतलब आपकी बदल के एयर होस्टेस आ रही है, मतलब दिन में अगर 2 बार आ रही हैं, 3 बार आ रही हैं, तो वो किस लिए आ रही हैं? तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, उनको मैंने बताया कि इसने जेल में सारी सुविधाएं ये ले रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने अपने जेल मंत्री को बुलाया, जेल मंत्री भी इनके साथ बैठा था। जो डायरेक्टर जनरल है काफी करप्ट है। व्यूअर्स ने इसको सुना, हमने 2 शो अलग शो में इसकी जानकारी दी। सुनील गुप्ता साफ साफ कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में एयर होस्टेस लड़कियां सुब्रत राय को रोज 1-2 उपलब्ध कराया जाता था, और यह शिकायत जब इसने केजरीवाल से की तो केजरीवाल ने कहा जेलर सुपरिटेंडेंट से बात कर लो। मतलब उसके बाद ये कहते हैं कि सब कुछ केजरीवाल को पता था, सब कुछ जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पता था। मतलब शराब उपलब्ध कराता था जेल में ये शराब माफिया, उसके बाद सेक्स उपलब्ध कराता था। मतलब मोटी कमाई सुब्रत राय जैसे धन्ना सेठों से करता था। आपको याद होगा सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि इसने 50 करोड़ रुपए केजरीवाल ने इसे ठगे थे।
जेल में सुविधा देने के लिए और राज्यसभा भेजने के लिए। इसका मतलब तिहाड़ जेल का इस्तेमाल कांडी केजरी अपने सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर के वेश्यावृत्ति के धंधे के लिए करता था। जीबी रोड का दलाल हो गया था मनीष जी। जीबी रोड का दलाल जो है 100 रुपए में करता है, ये 100 करोड़ों में कर रहा था। सुकेश रंजन ने इसकी खुलाफ कर दिया। लेकिन जो कार की प्रवृत्ति है वो जो जीबी रोड के दलाल की होती वही इसकी थी। ये जरा बड़ा दलाल था, सत्ता में बैठा था तो तिहाड़ जेल के अंदर से चला आ रहा था काम को। और बिल्कुल सही आपने याद दिलाया कि सुब्रत राय वाला तो वो जेलर साहब खुद ही बता रहे हैं। अब वो इशारों में बता रहे हैं क्योंकि वो खुलकर उस बात को नहीं कह सकते। लेकिन सुकेश रंजन ने तो खुलकर बताया। सुकेश रंजन ने तो खुलकर बताया कैसे उससे 100 करोड़ से ज्यादा उसने ऐंठ लिए। तो किस बात के ऐंठ है? सुकेश रंजन उसको पैसे क्यों दे रहा था? सुकेश रंजन पूरी अय्यासी करता था जेल के अंदर। अब वो खुलकर बोल रहा है। तो वो मैंने कहा दर्शक बस इतना ही समझ लें कि जीबी रोड में टहलने वाला दलाल और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये थोड़ा हाई प्रोफाइल दलाल था, वो सड़क छाप दलाल होते हैं। तो ये इसने दिल्ली की सत्ता को कितने निचले स्तर पर पहुंचा दिया था, पाताल में पहुंचाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को पाताल में पहुंचाया था। वो इस प्रकरण से आप जो दिल्ली के सुपरिंटेंडेंट है, जेलर में रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट हैं और इनके साथ बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी केजरीवाल के खिलाफ। तो वो बता रहे हैं खुलकर। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जरा दर्शक खुद सोचें कि किसी प्रदेश का, भले वो छोटा प्रदेश हो या जैसा भी केंद्र शासित प्रदेश हो, कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जिसका आचरण जीबी रोड के दलाल की तरह का होगा। तो अब इससे ज्यादा आप घृणित क्या सोच सकते हैं? मतलब कोई सोच नहीं सकता। वो काम वो कर रहा था। और ये दूसरा उदाहरण सामने आया। दर्शक इसको ये भी ना समझे कि सुब्रत राय वाला कोई बड़ा विस्फोटक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। इससे पहले सुकेश रंजन नहीं, मनीष उसका क्या नाम? सुकेशी रंजन नाम था क्या? सुकेश चंद्रशेखर। मैं सुकेश रंजन कह रहा हूं कि वो सुकेश चंद्रशेखर वो इसका खुलासा 1.5 साल पहले कर चुका है। तो ये दूसरा उदाहरण सामने आया है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इसने तिहाड़ जेल को भी किस तरह की कमाई का अड्डा बना रखा था। और ऐसा घटिया, घिनौने, घृणित आचरण का व्यक्ति 10 साल तक दिल्ली के कुर्सी पर बैठा। तो ये दिल्ली को सोचना पड़ेगा। और मैंने इसीलिए कहा कि इसके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी भाजपा ने तो 20 साल निर्बाध राज करेगी। इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसको छूट मिल गई तो ये इतना निचले स्तर तक गिर के लड़ेगा, इतनी घटिया लड़ाई लड़ेगा कि 5 साल बाद बुढ़िया बिस्तर समेट के भागना पड़ेगा सत्ता से भाजपा को। अब ये भाजपा तय करे कि उसको 20 साल राज करना है, ये बुढ़िया बिस्तर समेट के भाग लेना, 5 साल मौत ले लो उसके बाद निकल लेंगे। तो ये भाजपा को तय करना है, कोई किसी और के हाथ में ये फैसला नहीं होना है। बिल्कुल, ये मामला तो ऐसा बताता है कि मुझे लगता है कि नैतिकता के मामले में इससे ज्यादा निकृष्टतम कुछ नहीं हो सकता। और सोचिए कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। और आज भी सड़क पे जिस तरह से इसकी मार्लिना जो नौटंकी कर रही थी, उससे लगता है कि इन लोगों को सीधे अब जनता के बीच छोड़ देने की जरूरत है। इससे ज्यादा घिनौना और क्या हो सकता है कि दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री रहते हुए और ये सुपरिटेंडेंट को कह रहा है, जेल सुपरिटेंडेंट को, कि तुम ऊपर के अधिकारी से बात करो। उसने कहा मैंने बात कर ले, छोड़ो तो फिर रहने दो ऐसे ही। इसका मतलब है कि सुब्रत राय ये खेल किसी सुपरिटेंडेंट के अंदर में सिर्फ थोड़ी कर रहा होगा। सुब्रत राय कोई सामान्य आदमी तो था नहीं। इसका मतलब सोचिए, मैं चौंक रहा हूं कि जिस समय ये एयर होस्टेज की बात कर रहा था, सहारा एयरलाइंस तो 10 साल पहले बंद हो चुका हुआ था। तो सोचिए कहां से एयर होस्टेज आते थे और ये क्या खेल करता था। स्पेशली इसका मतलब है कि अपने एयर होस्टेज को इसने नौकरी, इसका एयरलाइंस भले ही बंद हो गया हो, ऐसी नीच हरकतें। मनीष जी, आप अपने सवाल को थोड़ा आगे बढ़े। आप ये कह रहे कहां से आते थे एयर होस्टेज? अरे वो कहीं से भी आते। वो ये बताए कि वो आते क्यों थे, रोज क्यों आते थे, वो कहां से आते थे ये वो जाने। रोज 2 शिफ्ट में, ये बुढ़ा आदमी रोज 2 शिफ्ट में एयर होस्टेज, इसको तो ये सोच लीजिए इन लोगों का चरित्र क्या था। और इसका मतलब है कि केजरीवाल ने जेल में इससे फायदे कितने लिए होंगे। जो आम आदमी, गरीब गुरबे के पैसे सुब्रत राय ने वापस नहीं किए और गरीब गुरबे के खून चूसे हुए पैसे से ये कांडी केजरी एंड गैंग अय्यासी करता था। और ये नैतिकता की बात करते हैं, ये आज सड़क पे उतर करके ये मार्लिना और ये तमाम चीजें जो है, ये गुंडागर्दी का ये आलम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ है कि इन सब घोटालों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कांडी केजरी के इस सच को सामने रखा जाए।